नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे मुस्लिम लीग नून नहीं ले रही, ये इंतकाम उनसे कुदरत का निजाम ले रहा है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। दहशतगर्द को इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद, कहा उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो अवाम पर और शोहदा की यादगारों पर मारा गया। चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। उसका इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए जो चोरी की। नवाज शरीफ ने इंतकाम नहीं लिया मगर कुदरत ने सो मोटो ले लिया। जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। अब मदद इन ला के फोन पर फैसले की सूरत मयसर नहीं है। अब वो सहूलतकारी नहीं, सहूलतकार भी नहीं रहे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज उकाड़ा में जलसा किया। मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतज़ामिया है वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो पीटीआई के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग सियासी मुकाबला नहीं, मुखालिफों को मैदान से निकालना चाहती है। नून लीग दोबारा 1990 की दिहाई की सियासत करने लगी। नून लीग के दबाव पर आरोज गैर मुनसिफाना फैसले कर रहे हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई के कारकुनान से हमदर्दी है। उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं कराया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कंबर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श भी आमद, शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त के मुख्तसर समाअत वकील लतीफ खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फील्ड ही छिन गई तो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या तवक्को करें। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मलबा उन पर ना डालें। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज है तो दरखास्त ले आएं। उनका तरीकाकार दुरुस्त नहीं, वो पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली के इस्तफसार पर खोसा ने कहा, पीटीआई को किसी से इत्तेहाद नहीं करने दिया गया। जस्टिस मुसरत ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं? क्या वो एक पार्टी के पीछे भाग रहा है? क्या दूसरी जमातें नजर नहीं आती? उधर पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, टीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों और निशानात से आगाह करेंगे। गौहर खान ने इल्जाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा, अरकान आज़ाद हों तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। लतीफ खोसा बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला बुग़्ज़ो अनात से भरा हुआ था। मुज़हक़ाखेज़ निशानात देकर पीटीआई का मजाक उड़ाया गया। अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं, अवाम की अदालत में जाएंगे। पीटीआई उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वकील पीटीआई के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आमिर मीर कहते हैं, लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत पर उनके इल्जामात बेबुनियाद हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इल्जामात को झूठा साबित कर दिया था। पीटीआई ने जवाब देने के लिए 3 दिन मांगे मगर कोई जवाब नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने शवाहिद देने की बजाय सियासी बयानबाजी की। किसी पीटीआई उम्मीदवार का अगवा या कागजात नामजदगी छीनना साबित नहीं हुआ।
इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। जवाब में कहा, सदर से मुशावरत के बाद 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। करारदाद में मज़कूरा तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिया। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। दूसरी जानिब आज़ाद सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत, कहा 5 जनवरी को मंजूर करारदाद पर इलेक्शन कमीशन का इक़दामात ना करना बाइसे तशवीश है। इलेक्शन के अल्तवा की करारदाद पर अमल दरामद कराया जाए। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। वाटर मार्क भी होगा। छपाई के दौरान प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सख्त सिक्योरिटी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसले। इलेक्शन कमीशन ने अकलियती उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी। बल्ले का निशान ना होने पर PTI को कोई अकलियती सीट नहीं मिलेगी। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI के खिलाफ फर्दर जुर्म की कॉपी सामने आ गई। फर्दर जुर्म में लिखा गया, बानी PTI ने बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। आइन और कानून के तहत तौहीने इलेक्शन कमीशन के मुर्तकिब हुए। बानी PTI ने फर्दर जुर्म पर दस्तखत और सेहत जुर्म से इनकार किया। तौहीन के केस की कल समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी। इलेक्शन कमीशन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी वीडियो लिंक पर पेश होंगे। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत इस्तगासा के 4 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। गवाहों में इकरा अशरफ, इमरान साजिद, शमून कैसर, हसीब बिन अजीज शामिल। साइफर केस की आइंदा समाअत कल। मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद ने समाअत की दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। वकील की फर्दर जुर्म की कार्रवाई रोकने की इस्तदा पर कहा, पहले दूसरे फरीक को सुन लें, फिर देख लेते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज़ पर गौर। मुल्की माशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। शरह नमू बढ़ाने और टैक्स इस्लाहात के लिए नुकात तय। तवानाई बहरान के खात्मे और बिजली और गैस की कीमतों में कमी के निकात भी तय कर लिए गए। ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के लिए मराआती पैकेज तैयार। कायद नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की जेर क़यादत नेशनल पार्टी के वफ़द ने मुलाकात भी की। एक अनार 100 बीमार। नून लीग टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात से 2-4। सुमेरा मलिक NA87 खुशाब से टिकट ना मिलने पर क़यादत से नाराज। सुमेरा मलिक ने पार्टी की पंजाब की नायब सदारत से इस्तीफा दे दिया। नून लीग ने NA87 में शाकिर बशीर अवान को टिकट दिया। NA84 सरगोदा में भी नून लीग 2 धड़ों में तकसीम। पार्टी टिकट ना मिलने पर हामिद हमीद ने इत्तेहाद ग्रुप बना लिया। हल्के से साबिक चेयरमैन और कई ओहदेदारों का पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा। टोबा टेक सिंह में अंदरूनी तकसीम पर मरकजी क़यादत का जलसा मनसूख। NA107 से टिकट होल्डर असदुर रहमान ने सूबाई नशिस्त पर मुखालिफ उम्मीदवार की हिमायत कर। मईशत को ताकतवर बनाना और महंगाई पर काबू पाना तरजीह है। सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पायाए तकमील तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन की लोधरा के पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, किसानों को उनका हक देंगे। जनूबी पंजाब सूबा बनाकर इलाके की महरूमियों का अजाला करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की,
किसी के खिलाफ गलत बात की न करेंगे, उन पर मुकदमात हैं, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो जेल से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी का बदला लेने के लिए कलम दवात मैदान में उतरी है। पेट्रोलियम कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए, डीजल 30 पैसे और मिट्टी के तेल की 3 रुपए कम होने की तवक्को। ओगरा की जानिब से समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने की एक तजवीज़ भी ज़ेर गौर।